इवैल्यूएटर के ट्यूटोरियल सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम सीसीटी पेपर जनरेट करना सीखेंगे और स्टूडेंट्स को पब्लिश भी करना सीखेंगे। सबसे पहले हम डैशबोर्ड पे जाकर सीसीटी पर क्लिक करेंगे। सीसीटी का फुल फॉर्म है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी टेस्ट। इसका मतलब है कि ये फीचर मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस को जनरेट करने में मदद करता है। इन पेपर्स के जरिए अब बच्चों की कंसेप्चुअल क्लैरिटी के बारे में समझ पाएंगे। इस फीचर के जरिए लेसन खत्म होने के बाद टीचर ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर जनरेट कर सकते हैं। आप इसके अलावा टेक्स्ट बुक की पेजेस स्पेसिफाई करके टेस्ट जनरेट करके उसके बेसिस पे बच्चों की नॉलेज भी टेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम सारी डिटेल स्पेसिफाई कर लेंगे। जैसे बोर्ड सिलेक्ट किया है महाराष्ट्र बोर्ड, मीडियम सिलेक्ट किया है इंग्लिश, 10th स्टैंडर्ड, सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स 1 सिलेक्ट कर देंगे। अब ब्रांच स्पेसिफाई करेंगे, हेड ऑफिस, 10th स्टैंडर्ड बैच। अब चैप्टर नंबर 1 सिलेक्ट कर देंगे। हम चाहे तो चैप्टर 1 की स्पेसिफाइड पेजेस पर भी टेस्ट बना सकते हैं, और अगर आप पूरे चैप्टर पे टेस्ट बनाना चाहे तो सिलेक्ट ऑल दबा देंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट दबा देंगे। नेक्स्ट दबाने के बाद आपके पास डिफ़िकल्टी लेवल का ऑप्शन आएगा, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, यानी कि इजी, मीडियम और हार्ड। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, लेवल 1 में 28 क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, लेवल 2 में 10 और लेवल 3 में 15। तो हम कितने क्वेश्चंस सिलेक्ट करना चाहते हैं हमारे इस पर्टिकुलर पेपर के लिए, ये हम 2 आवर्स के अंडर स्पेसिफाई कर देंगे। लेवल 1 के 5 क्वेश्चंस, लेवल 2 के 5 क्वेश्चंस और लेवल 3 के 5 क्वेश्चंस, यानी टोटल हमारे पास 15 क्वेश्चंस हो चुके हैं। इन सबको हम टिक करके सिलेक्ट करेंगे और जनरेट पेपर पर क्लिक कर देंगे। जनरेट पेपर पर क्लिक करने के बाद आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी टेस्ट चैप्टर 1 के लिए प्रिपेयर हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके सिलेक्टेड टेम्पलेट के हिसाब से प्रिपेयर हुआ है और हर क्वेश्चन के राइट हैंड साइड पे लेवल, पेज नंबर और रिप्लेस करने का या एडिट करने का भी ऑप्शन दिया गया है। आप यहाँ पे सारे क्वेश्चंस को रिव्यू कर सकते हैं। अब जैसे हम रिप्लेस बटन पर दबाएंगे और ऑल्टरनेट क्वेश्चन सिलेक्ट करेंगे तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो जाएगा। और अगर मुझे क्वेश्चन को ही मॉडिफाई करना है या उसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो हमें एडिट बटन दबा के चेंजेस करने होंगे। जैसे कि हम यहाँ पे अभी एडिट बटन दबाएंगे। अब जैसे कि इस क्वेश्चन में हमें कोई डिजिट चेंज करना है, यहाँ पे टाइप करके एडिट कर देंगे। अब नीचे सीसीटी क्वेश्चंस के ऑप्शंस भी हैं। अगर हमें उन ऑप्शंस को भी एडिट करना है तो हम उसमें भी चेंजेस कर सकते हैं। अब नीचे की जैसे हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो चेंज किए गए क्वेश्चन का ड्यूरेशन और लेवल स्पेसिफाई करना होगा। अब नीचे राइट हैंड साइड में आपको ब्लू कलर का सबमिट बटन दबाना होगा। आप जैसे ही इस बटन पर क्लिक करेंगे आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। अब हम और नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ आपको ऑप्शन दिखाई देगा सेंड फॉर रिव्यू। सेंड फॉर रिव्यू का ये मतलब है कि अगर ये पेपर एडमिनिस्ट्रेशन से प्रिपेयर हो रहा है तो हम रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट टीचर को ये टास्क असाइन कर सकते हैं कि ये पेपर को रिव्यू करें और देखें कि ये पेपर ठीक से बना है कि नहीं, या इसमें कोई चेंजेस की ज़रूरत है। वो रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट टीचर इस पेपर को रिव्यू करेंगे। हम यहाँ से उन रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट टीचर्स को ये पेपर असाइन करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली पेपर उनके पास पहुँच जाएगा। फिर हम क्वेश्चन पेपर को दोबारा व्यू कर सकते हैं प्रूफ रीडिंग के लिए। उसके बाजू में आप देखेंगे कि अप्रूव बटन है। अगर हम कॉन्फिडेंट है कि ये पेपर अच्छी तरह से प्रिपेयर हो चुका है तो हम अप्रूव बटन पर दबा देंगे। फिर ये पेपर आपको सीसीटी जनरेट में दिखाई देने लग जाएगा।
एक्शन में आपको 4 सिंबल दिखाई देंगे। ए का मतलब है मॉडल आंसर, एरो का मतलब है पेपर पब्लिश करना। इससे आपको हमारे कनेक्टेड स्टूडेंट्स की लिस्ट दिखाई देगी, इनको आप सिलेक्ट करेंगे। फिर वहाँ पे आपको सबमिशन डेट स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो जैसे कि हमने 28 का डेट अगर सिलेक्ट किया है तो 28 को रात के 12 बजे तक बच्चे ये पेपर व्यू कर सकते हैं। और अगर बच्चे ने अपीयर या कंप्लीट नहीं किया ये पेपर तो ये पेपर उनके फ़ोन से हट जाएगा। पब्लिश करने के बाद हर एक स्टूडेंट के फ़ोन पे नोटिफिकेशन चला जाएगा। इस नोटिफिकेशन के ज़रिए बच्चों को ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी कि अब इनको ये पेपर अटेम्प्ट करना है। नोटिफिकेशन के बगल में आप कॉपी का बटन देख सकते हैं। तो आप ये सेम पेपर में चेंजेस करके या इस सेम पेपर को ही दूसरे ब्रांच के लिए भी पब्लिश कर सकते हैं। आपको ये सारी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करनी होगी। पेपर में चेंजेस करने के लिए आप रिप्लेस में जाके पेपर एडिट कर सकते हो। फिर लास्ट में व्यू का ऑप्शन है। इसके ज़रिए आप ये व्यू कर सकते हैं कि कौन से चैप्टर्स पे आपने टेस्ट जनरेट करे हुए हैं। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो के ज़रिए आप सीसीटी पेपर जनरेट करना सीख गए होंगे। धन्यवाद।